कुल मिलाकर पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी है वो सब फॉलो कराया नहीं कराया। 73 76 में क्या बताया है? 73 में बताया कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो ही मत, ठीक है। 74 में बताया कर लिया है तो वापस कर दो। 75 में बताया कि अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। और 76 में बताया कि अगर ये कंडीशन पूरी करोगे तो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर भी सकते हो। पर क्या हम ये समझा के आना है उनको? नहीं समझाना। ये समझाओगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं है बेटा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है, ये कहीं पर लिखा ही नहीं है। ये तो आपने लॉ में पढ़ा होगा तो एक अलग केस है, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा। पैरा कौन सा आ गया? 3 का 6 पॉइंट, सब पैरा 6। ये डील करता है कॉस्ट रिकॉर्ड से। किससे डील करता है? कॉस्ट रिकॉर्ड से। whether the company is required to maintain the cost records under section 148 सबसेक्शन 1। याद है? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा 148 सबसेक्शन 1, जिसमें मैंने बताया था कि किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं और किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं। ऐसा अपन ने सीखा था। अभी वहां पर कंक्लूजन ये निकला था कि हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाना है। उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है जिनका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। वापस, उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है जिनका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोलो यार। अब यहां जाकर हमें क्या पूछना है? हम कौन से ऑडिटर हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं। हम है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पर हमें ये पूछना है क्यों तुमको 148 सबसेक्शन 1 लग रहा है? क्या तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने थे? अगर बनाने थी तो बनाए कि नहीं बनाए, यही चेक करेंगे और क्या करेंगे। और वैसे ही बेटा अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं उसकी डेफिनेशन में कॉस्ट रिकॉर्ड भी आते हैं। तो अपन तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, अपन को तो हर चीज चेक करनी है। तो कम से कम इतना तो, ऑडिट से हमें कोई मतलब नहीं कॉस्ट ऑडिट से, पर कम से कम इतना तो पूछ ही सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड बनाने थे तो बनाए कि नहीं बनाए, बात खत्म। तो कंपनी क्या तुमको 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी थे या नहीं थे? ठीक है। अगर हाँ ना भी हो सकता है। अगर हाँ होगा तो इफ सो वेदर द कंपनी हैज made and maintained the cost records। ठीक है। क्या पूछना है? पहला क्वेश्चन क्या था? क्या आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना जरूरी है? जवाब आया हाँ। तो बनाए और मेंटेन करेगी नहीं। मेड मतलब बनाएगी नहीं, मेंटेन मतलब अप टू डेट रखेगी नहीं रखे, है ना। दोनों में अंतर है। बनाना आसान है, मेंटेन करना कठिन है। फैन ऑन कर लो ना यार, तुम लोग गर्मी लग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं लग रही क्या? करो बिंदास, फैन ऑन करो यार तुम एकदम। ये इधर वाले इधर, मैडम नहीं लग रही तो पीछे वाले कर दो। नहीं है जरूरत, कर दो। पानी आनी पीते रहना थोड़ा, है ना, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सफोकेशन ज्यादा होता है ना। यहां तक आता है सफोकेशन।
चलिए, आपकी ऑडिट की टेस्ट कॉपीज आ चुकी हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने सारे लोगों ने टेस्ट दिया था, वो भी संडे के दिन आकर, है ना। मैं आपके इस एहसान को कभी भुला नहीं पाऊंगा बेटा, है ना। मुझे तो रोना आ गया था कल ही, समझ लो आप। चलिए, तो अपन शुरुआत करते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके। टेस्ट कितने का था? 26 नंबर का था। तो 26 में से हाईएस्ट मार्क्स हैं 2 लोगों के, नहीं 3 लोगों के, ठीक है। एक तो है रितिका पटेल, इनके लिए जोरदार तालियां। दानिश खान, बहुत बढ़िया भाई। और एक और हाईएस्ट है आदित्य पुरोहित। कहां है आदित्य पुरोहित? बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो। अब बात करते हैं सेकंड रैंक की। अच्छा, जो पीछे से रैंक आई हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप कहेंगे तो बोलना। सेकंड हाईएस्ट भी 2 लोगों के हैं। एक तो है अभिजीत सिंह मंडलोई और एक और है साक्षी चुगवानी। ये है सेकंड हाईएस्ट। और इसके बाद थर्ड, और उसके बाद तो सब नॉर्मल है ना, आप देख लेना अपने हिसाब से। मानसी पाटीदार 23.5। कहां है मानसी पाटीदार? चलिए, अब ठीक है। आयुषी शर्मा 23, भेजते जाना कॉफी। मैं नाम इसलिए बोला, मुझे पता चल जाए, जैसी हालत खराब होगी तो मैं नाम नंबर बोलना बंद कर दूंगा। केशव केजरीवाल भी आया है। विजय भाऊ, वैशाली पोरवाल 23। जिनके नंबर अच्छे नहीं है ना बेटा, मैं उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती करना नहीं चाहूंगा, तो ना मैं हर बार की तरह एक काम करूंगा, मैं वो कॉपीज यहीं छोड़ दूंगा। तो अगर आपको आपकी कॉपी ना मिले तो आप समझ जाना कि आपने परफॉर्मेंस दिया है, यहां से उठाना है। शिवा अग्रवाल 21। दिव्या खत्री 18। प्रीतेश शाह 22। सहज भाटिया पंजाब कहां है? 19.5। संतोष यादव 19.5। शिव त्रिपाठी 16.5। मुस्तफा 17.5। पीछे भेज दो। मुकेश गांधी, नहीं मुस्कान गांधी, सॉरी, मुस्कान गांधी 20। कहां है मुस्कान गांधी? आरती 20। ये आरती मैडम है। नमन बाबना 18.5। यश सुराना 16। कहां है यश? हाँ, एक बार हाथ उठाओ, धीरे धीरे मैं आपको जानने लगूंगा, इसलिए मैं नाम बोलूं। प्रज्ञा ताम्रकार 19। आकाश सोलंकी 20.5। वैसे बहुत ज्यादा कम किसी के भी नहीं है, ठीक ठाक तो सबके ही है, पर ठीक है। ऋतु यादव कहां है? ऋतु यादव कौन कहलाती है? 16.5। दीपक रामचंदानी, बाल बच गए बेटा, 15.5। पासिंग बता दो। अमीषा सेन, अमीषा कहां है? 19.5। राघवेंद्र साक्या 21.5, नहीं आया। राशि गर्ग नहीं आई। 23 मार्क्स तो काफी अच्छे हैं। रौनक अग्रवाल 18। शिव कुमार चौहान 20।
एकता यादव 22। देखो ये टेस्ट थोड़ा आसान भी था, मतलब काफी आसान था। अगली बार से थोड़ा लेवल बढ़ेगा, है ना। पहली बार ठीक है, आपकी लैंग्वेज चेक करनी थी। अभिषेक सिंघई 16.5, संस्कृति गुप्ता 22। अब जो टेस्ट होगा बेटा वो सीधा कमिंग संडे को होगा। उसमें कंटेंट क्या होगा, जितना हो चुका होगा वो पूरा आएगा, है ना। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर ही होगा, आप ध्यान रखना। जो स्टैंडर्ड अभी मैंने नहीं दिए थे, इस बार मैंने केवल कंपनी ऑडिट दिया था। अब जितने भी स्टैंडर्ड जो भी हुआ होगा या जो हो चुके हैं वो सब आएगा, है ना। प्रशांत गुप्ता 17.5। कहां है प्रशांत गुप्ता? अच्छा ये वाला प्रशांत है। आयुषी सेन जैन 19.5, आयुषी जैन। कीर्ति गुप्ता 22। लोकेश मंडलोई 17 नंबर। आर्यन जैन 18। आबू आर्यन। अनुराग कालांत्री 22.5। कौन सी विजय वर्गीय है, ये नाम इन्होंने छुपा दिया है। अवनीश विजय वर्गीय कहां है? ओके 19.5। और विपुल कहां है भाई? 20.5 नंबर है। स्वाति रघुवंशी 17 नंबर। पास हो गई हो तुम। सम्यक जैन 18.5। सोचो आप कितनी लोगों ने टेस्ट दिया, मेरी तो खुशी नहीं समा रही है बेटा। बांटते बांटते थक गया मैं कॉपी। ये कौन है? 16.5 नंबर आए हैं, नाम पीछे लिखा है। अंशुल जैन। नीलेश पाटीदार 17 नंबर। अब जिनके नाम बोल रहे हैं ना वो खुश हैं, थैंक गॉड हमारा नाम बोल रहा है। सिमरन प्रीत 17 नंबर। और राहुल राजपूत 17.5। राजपूत भी आते हैं क्लास में। राव है कोई? राव। अपूर्वा 17 नंबर। हिमांशु राठौर 22। मोहिनी जैन 19। मोहिनी जैन कहां है? वो है, ठीक है। और 21.5 है तनवीर सिंह। भेज दो पीछे। निकिता सिन्हा 20.5। ये है वेदांत सिंह मौर्य 19.5। अब जो हैं वो बेटा ठीक ही है बस। दीपक राजपूत 15.5। निवेदिता तिवारी 13.5। नहीं आई उनको बता देना। दक्षिता श्रीवास्तव 14.5, कमा रहे नंबर। आशीष गौर 14 नंबर, कम है नंबर आशीष। आदित्य मिश्रा 22। ऋषभ जैन 13 मार्क्स। ऋषभ जैन कहां है? भेज देना जरा। और ये कौन है? नयन जैन 14 नंबर। ऋषभ 14.5 बेटा उधर। मोहित गौर 14.5। ठीक है, इसके नीचे जो है बेटा घबराने की बात नहीं है, सबके नंबर 10-12 है, देख लेना है ना।
और क्लास के बाद यहाँ आना कॉपी उठाने। तुम ऐसा मत सोचना कि हम शाम को धीरे से उठा के चले जाएंगे, है ना, ऐसा कोई नहीं करेगा। ये कौन है, नहीं मिला ये लड़का, नयन जैन कौन है? अच्छा, हो सकता है आपको हमारी चेकिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो आप RTI फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि चेकिंग मैं नहीं करता हूं और ना मैं कभी करूंगा। मैं तो चेकिंग के बाद कुछ कॉपीज जरूर ऐसी देख लेता हूं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं करूं। कोई और करेगा तो कम से कम वैसे ही होगा जो, देखो समझो, कोई थर्ड पर्सन होता है तो वो ये भूल जाता है कि ये बच्चे हमारे ही जिनको हमने पढ़ाया है। तो अगर वो कार्ड भी देगा ना तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वो चलेगा अपन को, है ना। वो तो ऐसे समझ लो बेटा, ICI में भी कोई ऐसे ही बैठा होगा पगला टाइप का इंसान, जो होगा सो होगा यार, है ना। ओके, हाँ तुम चले जाओ बेटा। अरे यार बस 2 मिनट बेटा, एक टाइमिंग का बड़ा इशू आ रहा है। मेरी प्रॉब्लम 2 मिनट में सुन लो आप। समय खराब भी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं। कल बहुत कंफ्यूजन हो गया था और आज लेट क्लास हुई, समय खराब हुआ। मैं नहीं चाहता ये रिपीट हो कभी दोबारा। देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक चल रहा था प्री रिजल्ट बैच, ठीक है, जिसमें IPCC वाले भी बैठते थे और इंटर वाले भी बैठते थे। गलती से मैंने इन दोनों को बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि दोबारा वो कंटेंट सुनना नहीं चाहेंगे कभी भी, क्योंकि इनको वो अच्छे से आता है। और कम से कम 8 टेस्ट मैंने लिए थे, जो लोग आते थे, तो वो मेरे हिसाब से अब बहुत कंफर्टेबल होंगे उस कंटेंट पर जो करा दिया था। तो अब बचा है इनका, कुछ पोर्शन बचा है दोनों का, समझ रहे हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आज से मैं वो वाला कंटेंट पढ़ाऊं, आज से मतलब कल से वो पढ़ाऊं जो इनका नहीं हुआ था, पर उसको पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है बेटा कि अपन बेस छोड़कर एकदम से एंड पर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब एक सीक्वेंस होता है। तो फिर मुझे जो तरीका समझ में आया वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तरीका ये समझ में आया कि अपन क्या करें, जो कॉमन क्लास है, कॉमन मतलब जो अभी जिनने अभी इस बैच में ज्वाइन करा है, वो क्लास 9 से 10:45 लगभग अपन लगाएं, है लगभग पौने 2 घंटा, है ना। 9 बजे इन एनी केस आपको आना होगा। वो सुबह रहता था, थोड़ा अपन 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते, इसमें 5 मिनट पहले आना है, ऊपर नहीं जाना है आपको, है ना। तो इसमें हो जाएगा कॉमन क्लास। फिर रही बात इंटर वाले जो रिजल्ट के पहले आते थे, उनको मैं पढ़ा सकता हूं 4 से 5 शाम को। इस टाइम में मैं फ्री हूं, इसके बाद ना आप फ्री हो ना मैं फ्री हूं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को जिनका ऑफिस है। तो ऐसा कोई है जिनका ऑफिस है और प्री रिजल्ट में आता था, तुम हो, हाँ इंटर वाले, तो तुम नहीं आ सकते इस टाइम पर। अच्छा, और कोई है, और भी कुछ लोग होंगे फिर ऐसे क्या? इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है अपने पास जो आप मुझे सजेस्ट करें? मैं हर सॉल्यूशन के लिए तैयार हूं, बस आप फ्री होना चाहिए, मैं अपने लिए मैनेज कर लूंगा। तो समझना बेटा, जो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं उनका कोई डाउट नहीं है ना, जो लोग आ रहे हैं उनको कोई डाउट नहीं है। एक और बात, जो प्री रिजल्ट बैच में ढंग से नहीं आ पाए थे, है ना, फीस तो जमा करी थी, पर ठीक है कभी कभार ही मुलाकात हो पाई आपसे हमारी, तो आप तो कंटिन्यू करिए। इसमें तो हर कोई कंटिन्यू कर सकता है। बस ये कि जो पहले आते थे उसमें 2 लोग हैं, IPCC वाले, इंटर वाले। तो मैं इंटर वालों को सोच रहा हूं कि 4 से 5 अलग से पढ़ा दूं, पर उनका ऑफिस है। तो कोई और टाइम सजेस्ट करोगे तुम मुझे, इसी में कंटिन्यू कर दूं? और कोई जो आता था और उसका ऑफिस है, जैसे कि तुम लोग बताओ ना, तुम दोनों आते थे ना, आप नहीं आते थे, तुम आते थे अभिषेक। तो जो लोग आते थे उनमें किसी का ऑफिस है, उनसे बात करनी पड़ेगी ऐसा, क्योंकि एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे पास कि उनका ऑफिस है, तो फिर कैसे क्या होगा? अगर 1-2 लोगों का होगा तो फिर कोई सॉल्यूशन अपन को समझना पड़ेगा।
है ना। अब बचे आईपीसीसी वाले, तुम्हारा क्या करूं? प्री रिजल्ट वाले 6:30 बजे फ्री हो जाते होगे तुम मेरे हिसाब से शाम को। अब इसके अलावा दिन भर तो ऑफिस में रहते होगे ना, तो मैं कहूंगा अभी तो तुम आ जाओगे क्या? तो 6 साढ़े 6 बजे आओगे, तो 6:30 बजे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। एक तो ये ऑप्शन है। आईपीसीसी वालों के 4 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं बेटा। हाँ, तो एडवांस तो अभी प्री रिजल्ट वाला ही चल रहा होगा ना, नया चल रहा है, तो बेटा गए काम से अपन। फिर एक सॉल्यूशन ये है कि मैं बता रहा हूं 4 चैप्टर बचे हैं, मैं संडे को कोई और क्लास ना लगाऊं, केवल आपको पढ़ा दूं। तो आप इस बैच को कंटिन्यू करिए। 60-70% हम कर चुके थे, हम वो दोबारा पढ़ेंगे। जिनको कंटिन्यू करना है, जिनको नहीं करना, जिनको लग रहा है नहीं हमें तो बचा हुआ कंटेंट ही चाहिए, हम नहीं मानेंगे चाहे कोई कितना भी समझा ले, क्योंकि हमें पुराना बहुत अच्छे से आता है। तो 2 ऑप्शन है। पहला तो संडे को मैं पढ़ाऊंगा ही, संडे को कोई और क्लास नहीं रखूंगा। 2 या 3 घंटे की, कम से कम 3 घंटे की क्लास आपकी रख दूंगा। और 4 चैप्टर है, मुझे हार्डली 1 लेक्चर लगेगा 1 चैप्टर खत्म कराने में, अगर 3 घंटे ढंग से क्लास लगाई जाए तो। क्योंकि बेटा मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाए हैं, तो चैप्टर के अंदर का सब कुछ खत्म हो चुका है। कई चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन ही बचेंगे, उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन निकाल के मैंने आपको अलग से पढ़ा दिए, है ना। तो एक तो हो गया संडे, और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था, वो मैं आपको, हाँ संडे को तो पढ़ाऊंगा ही। ये तो उनके लिए जिनको ज्यादा जल्दी है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें तो अभी ही करना है, हम तो आज से ही करेंगे, तो उनके लिए मैंने क्या बोला है बेटा, रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, आप वहां बैठकर देख सकते हो। घर पर इसलिए ले जाने को नहीं देते हैं क्योंकि अपने पास वो एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं वो लेक्चर, तो अगर एक बार गए तो गए, नुकसान हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर ये। तो ठीक है, संडे से आप सहमत हैं? संडे को मैं कोई क्लास नहीं, आप कहोगे तो अपन ब्रेक करके 2 सेट मतलब उसमें स्लॉट में लगा लेंगे क्लास, ठीक है। आईपीसी वालों का सॉल्व हो गया, प्री रिजल्ट वालों का। जो लोग आईपीसी वाले नहीं है और जो हैं वो प्लीज उनको बता देना जो नहीं है, अगर आपकी पहचान में कोई हो। इंटर वालों का एक इशू है 4 से 5 में, तो 4 से 5 में एक जन जिनका मैसेज आया था उनका इशू कहलाया है, बाकी लोगों को कोई इशू है नहीं शायद, है ना। तो एक बार उनसे कंफर्म करके मैं आपको बता देता हूं, है ना। अगर कुछ मतलब मेरी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आता है आज शाम तक, तो आप एक बार मुझे मैसेज कर देना है, या फिर मैं रिप्लाई करता हूं पर आपको पता नहीं चल पाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स ये है कि जो बैच अभी एग्जिस्टिंग चल रहा था वो हम लगा रहे हैं 9 से 10:30 मिनिमम, और फिर वो 9:45, 10:30, 9:45 के बीच में मैं छोड़ दूंगा। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि कल मेरे पास इतने मैसेज आए जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते बेटा। जबरदस्ती में जागता रहा कि 12 बजे रात तक यही चल रहा था कि रिप्लाई, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, और जबकि सबको टेक्स्ट मैसेज करवाया गया था, पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए मैं क्लास में बात कर रहा हूं आज आपसे। हाँ क्या, रुको ना, मैं बता रहा हूं ना, क्रक्स बता रहा हूं बेटा। जो क्लास 8:30 से लगती थी, है ना, वो लगेगी 9 से लेकर 10:45 तक। समझ में आ गया? लोकेशन मंडलोई, हर चीज में एक अटेम्प्ट तो लग ही रहा है बेटा। 9 से 9:45 ये हो गया, है ना, तो कोई डाउट नहीं है। इंटर वालों का, हाँ, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। वो कुछ और क्लास है जो समझो ना, अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं, काफी डिफिकल्ट है, मैं क्लास के बाद समझाऊंगा अगर आपके पास टाइम होगा तो एग्जिस्टिंग वालों को कोई डाउट नहीं है बेटा। जो इंटर वाले जो मुझसे रिजल्ट के पहले पढ़ रहे थे उनको आना है 4 से 5, और वो भी तुम आना कल से। इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार उन सबसे पूछ लूं जो लोग जिनको प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अपन ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते यार, उन्होंने फीस भरी पूरी, है ना, उनने अपने टाइम के हिसाब से ज्वाइन करा था, अभी टाइम चेंज करोगे तो हमारा गलती है ना। तो एक बार उनको सेटिस्फाई करके, उनको समझा के, उन्हें कन्विंस करके फिर अपन ये काम करेंगे, है ना। और आईपीसीसी वालों का क्या है, संडे हो गया, कंफर्म है सबको? कोई डाउट बोलो, सहमत हो आप हमारी बात से? और प्लीज अभी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर और नाम नहीं लिखा है तो लिखवा दो यार, है ना, क्योंकि हम लोग मैसेज करते हैं, 2-4 लोग जिनका नाम नहीं लिखा है वो मिस हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए ये सब बकवास खत्म करते हैं। अपन ने आज कारू में 6 पॉइंट पढ़े बेटा, ठीक है, मुझे याद दिलाओ जल्दी से क्या क्या पढ़ा हमने। मैं फिल कंपनी में पीसीएस हूं, ऐसा कुछ शॉर्टकट अपन ने बनाया था।
PCS हूं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, ठीक है। ये तो लास्ट में लिखना, जब पूरा कार्य हो जाएगा तब लिखना, अभी तो बस याद कराने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, पूरा शॉर्टकट एंड में लिखूंगा, है ना। F से क्या था, फिक्स एसेट, I से इन्वेंट्री, L से लोन्स एंड एडवांसेस, एक और L से LIGS, P से पब्लिक डिपॉजिट, C से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी ड्यू जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो स्टैट्यूटरी ड्यू और अभी पढ़ा देता हूं, और फिर ये सातों को एक बार रिवाइज करके खत्म करते हैं ना। पैरा 3, स्टैट्यूटरी ड्यूज कौन बताएगा, कौन बताना चाहेगा? अभिजीत बताना चाहोगे? ठीक है। स्टैट्यूटरी ड्यू को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। स्टैट्यूटरी ड्यू कानूनी ड्यू कोई भी मान लो आप, है ना, लॉ से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे टैक्स के नाम लिखे हैं, है ना, पुराने जो हुआ करते थे, कस्टम ड्यूटी हो चाहे वो सर्विस टैक्स हो, अब तो नाम वो जीएसटी में हो गया ऐसा, है ना, पर सब उन्होंने लिख रखा था। डिस्प्यूटेड अगर स्टैट्यूटरी ड्यू है तो क्या करना है, स्टेट द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, प्लस approx amount for which dispute is pending. Undisputed में whether the company is regular in depositing स्टैट्यूटरी नहीं, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, है ना, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ अरियर। बताओ कब बताना है अमाउंट ऑफ अरियर, बताओ। वेयर अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, बहुत बढ़िया, एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एंडिंग डेट 31 मार्च एक तरीके से, तो वहां से 6 महीने से भी ज्यादा हो गए, है ना। डन। तो टोटल कितनी बातें हो गई, 2 बातें हो गई। अच्छा यहां पर क्या लिखना है बेटा, अगर ये लिखना नहीं है, ये अदरवाइज बता रहा हूं, है ना। अच्छा ये फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखो, फ्रॉम द डेट ऑन विच दे बिकम पेएबल, है ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच दे became अच्छा सुनना, मैं गया, मैंने पूछा क्यों कोई स्टैट्यूटरी ड्यू पे करना है, बोले हाँ, बोले तो पे क्यों नहीं करा, बोले उस पर झगड़ा चल रहा है। मैंने पूछा कि यार ये पर्टिकुलर टैक्स से ये पे क्यों नहीं करा आपने, बोले उस पर झगड़ा चल रहा है। तो
तो हमने कहा हम क्या पूछेंगे इस केस में, दो बातें। कौन कौन सी दो बातें बताओ? कहां झगड़ा चल रहा है, कौन से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कहां झगड़ा चल रहा है। दूसरा, कितने अमाउंट के लिए झगड़ा चल रहा है। तो पहली बात, क्या आपको कोई स्टैट्यूटरी ड्यू, कानूनी कोई ड्यू पे करना है? बोले हाँ। तो क्यों नहीं करा? बोले डिस्प्यूटेड था। तो बताओ कहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, प्लस कितने अमाउंट के लिए झगड़ा चल रहा है। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो क्या करना है बताओ। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो क्या करना है, पूछेंगे कि यार झगड़ा नहीं है तो क्या आप रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हो। क्योंकि देखो यार बेटा, अगर डिस्प्यूट है तो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि वो मांग रहे 10 करोड़, हमारे हिसाब से 6 करोड़ बनना चाहिए, तो झगड़ा है तो ठीक है, नहीं जमा करा तो चल रहा है। पर अगर झगड़ा नहीं है तो फिर जमा क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर झगड़ा नहीं है, उन्होंने मांगे 10 करोड़, आपको भी पता है कि 10 करोड़ ही देना है और झगड़ा है ही नहीं, तो फिर क्यों जमा नहीं कर रहे हो। सो वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपोजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, क्लियर है ये बात। अगर नहीं है तो हम रिपोर्ट में बताया क्या लिखेंगे, कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपोजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब वी विल रिपोर्ट इरेगुलरिटी कि वो इरेगुलर है, नहीं कर रहे जमा, है ना। ओके। और दूसरी बात, अमाउंट कब बताना है कि इतना अमाउंट है जो उन्होंने जमा नहीं करा है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए, जब पेमेंट करना था तब से 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो फिर बताओ कि इतना अमाउंट है जो 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, अभी तक पे नहीं करा है, ठीक है। यहां मैं लिखने वाला था बेटा रिपोर्ट दी इरेगुलरिटी, है ना, रिपोर्ट दी। अगर वो रेगुलर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्ट दी इरेगुलरिटी। ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा टोटल 7 पॉइंट हो गए। मैं फिल कंपनी में पीसीएस हूं, फिक्स असेट, इन्वेंट्री, लोन्स और एडवांसेस, एलआईजीएस, पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी ड्यूज। चलो कौन बोल के सुनाएगा मुझे फिक्स असेट में कितनी बातें थी। फिक्स असेट में 4, एक बार साथ में बोल लेते। फिक्स असेट में 4 बातें थी। पहला, रिकॉर्ड्स बराबर है कि नहीं है। दूसरी बात, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पर होता है या नहीं होता है। तीसरी बात, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन पर कोई कमी पाई गई, अगर कमी पाई गई तो क्या उसे प्रॉपर्ली डील किया गया। एंड फाइनली, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री में वही 2 पॉइंट जो फिक्स रेट में थे। कौन सा, फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन पर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई, यदि हां तो क्या उन्हें प्रॉपर्ली किताबों में डील कर लिया गया, है ना। तीसरी बात, लोन्स और एडवांसेस, क्या कंपनी ने उन लोगों को लोन दिया है जिनका नाम उस रजिस्टर में लिख रहा है जो रजिस्टर 189 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना था। अगर दिया है तो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। दूसरा, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया कि नहीं बनाया। तीसरा, शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट आता है या नहीं आता है। और अमाउंट ऑफ अरियर भी बताना है कब, अगर ओवर ड्यू पीरियड 90 दिन से ज्यादा हो गया है तो, प्लस स्टेप क्या उठाए हैं रिकवरी के लिए। अगली बात, एलआईजीएस, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी और सिक्योरिटी केस में 185 और 186 कंप्लाई करा कि नहीं करा, इतना ही लिखना है बस उसमें। फिर पब्लिक डिपॉजिट में फिल कंपनी में एफ हो गया, आई हो गया, एल हो गया, एल हो गया। फिर पीसीएस, पी मतलब पब्लिक डिपॉजिट, क्या आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, एक्सेप्ट करा है, यदि हां तो 3 चीजें कंप्लाई करो। क्या आरबीआई की डायरेक्शन कंप्लाई करे हैं, क्या सेक्शन 73 से 76 कंप्लाई करा है, और क्या कोई ऑर्डर अगर कहीं से भी आया था तो वो फॉलो कराया नहीं करा। अगर नहीं करा तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, मतलब क्या नहीं माना, ऑर्डर नहीं माना कि सेक्शन कंप्लाई नहीं करा कि आरबीआई की बात नहीं मानी कि क्या करा। सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, क्या कंपनी बताओ ना, क्या तुम्हें 148 सब सेक्शन 1 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना जरूरी थे। उन्होंने बोला ना, तो डिस्कशन खत्म। उन्होंने बोला हाँ, तो क्या रिकॉर्ड मेड और मेंटेन, मतलब बनाए भी और मेंटेन भी करे हैं। और फाइनली स्टैट्यूटरी ड्यू, एससे स्टैट्यूटरी ड्यू में क्या था, स्टैट्यूटरी ड्यू 2 पार्ट में हो सकता है, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू, रिपोर्ट क्या रिपोर्ट करना है, फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, मतलब कहां पर, कौन से कोर्ट में, कहां पर झगड़ा चल रहा है, प्लस अमाउंट जिसके लिए झगड़ा चल रहा है। अनडिस्प्यूटेड में क्या बताना है, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपोजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, नहीं तो रेगुलरिटी बता देंगे। और अगर किसी ड्यू को 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं तो क्या करो, अमाउंट भी बता दो। स्टेप्स वहां पर नहीं लिखा है तो मैंने भी नहीं लिखवाया है। बोलो यार, क्लियर है ये बात, ओके डन। बाकी बढ़ते हैं अपन कल का आरू खत्म हो जाएगा और कुछ नया भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो बची हुई पॉइंट है उनमें कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा, है ना।
टाइमिंग में कुछ डाउट हो तो पूछ कर ही जाना। आपके जो दोस्त नहीं आए हैं उनको भी बता देना। चेक कर दो।